ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी कमाल का कल का दिन रहा क्योंकि कल उन्होंने फाइनली एलिमिनेशन चेंबर जीता एंड अब वो रेसलमेनिया में जा रहे हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। तो इसके बाद सेथ रॉलिंस को फेस करने जा रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर अपना रिएक्शन शेयर करते हैं ट्विटर के ऊपर, अपने ड्रू मैकिंटायर फोटो पोस्ट करते हैं एंड वो लिखते हैं द सेवियर ऑफ रेसलमेनिया, यानी कि उन्होंने बचाया है रेसलमेनिया को। ये फिलहाल कुछ ड्रू मैकिंटायर रिएक्ट करते हैं एंड अब देखते हुए ड्रू मैकिंटायर का कैसा ये रेसलमेनिया का रोड होता है। एंड अब क्लियर है कि वो रॉलिंस के आगे जाएंगे, तो लेट्स सी क्या चीज़ होती है। लेकिन सेथ रॉलिंस के कल कुछ अलग ही प्लान्स थे, लेकिन प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को चेंज करने पड़े। बताया जा रहा है अपडेट का कि कल ओरिजिनली प्लान था सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ये प्लान हुए नहीं क्योंकि आपको पता है ब्रॉन्सन रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि अभी फ़िलहाल वो जो है अपने घर पर है, क्योंकि उन्होंने अपने जो है नई जो बेटा या बेटी है उन्होंने अपने नए बेबी को वेलकम किया है इसलिए। एंड अभी फ़िलहाल जो है इसके लिए वो फ़िलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है, थोड़े टाइम के लिए वो अपने घर पर है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। एंड यही कारण है कि क्यों उनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ हुआ नहीं, एंड इसीलिए फ़िलहाल जो है ये फ़िलहाल बातें आ रही हैं। वरना ऐसी चीज़ नहीं होती तो कल हमें सेथ रॉलिंस एंड सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच दिखा देता। बाकी आप ग्राफिक्स देख सकते हो, बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली का मैच ऑफिशियल हो चुका है, सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का भी मैच ऑफिशियल हो चुका है। तो ये फिलहाल कुछ ग्राफिक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म किए हैं। लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के अंदर और चीज़ें करती है। ड्रू मैकिंटायर की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं जॉन सीना की। जॉन सीना ने बात करी अपने हील टर्न के बारे में, अपने हील टर्न के प्लान्स उन्होंने बात करी है। जॉन सीना कहते हैं रिसेंट के इंटरव्यू में कि वो अपने सारी चीज़ों पर कंट्रोल उनका बहुत होता है, मतलब कहाँ पर जॉन सीना जाएंगे वगैरह, उनका मैच सारी चीज़ उसके अंदर जॉन सीना का खुद का भी कंट्रोल होता है। लेकिन जब बात आती है हील टर्न की, जॉन सीना का एक हील वर्जन लाया जाए, लेकिन इसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर खुद जॉन सीना चाहेंगे उनको हील टर्न करवाना है तो वो खुद से अकेले ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट एंड बाकी सारी चीज़ों का भी इस पर जो हाथ होता है, मतलब ये चीज़ जॉन सीना खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फ़िलहाल कुछ बातें खुद जॉन सीना ने रिवील करी हैं। सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में, उसका उनके ऊपर खुद का कंट्रोल भी है, लेकिन जब हील टर्न की बात आती तो उसके प्लान्स वगैरह वो खुद से सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्यों जॉन सीना का कभी हील टर्न हुआ नहीं, या फिर मे बी हुआ नहीं, या फिर हो सकता नहीं। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या इन फ्यूचर ये चीज़ करेगी या फिर नहीं, लेकिन देखते हैं क्या जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोर्स करवाते हैं हील टर्न के लिए, या फिर क्या ये हमेशा के लिए एक सपना ही रहता है जॉन सीना की हील टर्न का। बाकी लेट्स सी क्या चीज़ें होती है, लेकिन ये फिलहाल कुछ जॉन सीना ने बातें रिवील करी हैं। कल रैंडी ऑर्टन अनफॉर्चुनेटली जीत तो नहीं पाए एलिमिनेशन चेंबर, लेकिन क्या रैंडी ऑर्टन कल इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी बैक में प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या सारी चीज़ें हैं। देखो अभी के लिए फिलहाल कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओर से या फिर कोई अपडेट भी नहीं आई है कि रैंडी ऑर्टन जो है इंजर्ड हो चुके हैं। हाँ, थोड़ी बहुत माइनर सी रैंडी ऑर्टन को प्रॉब्लम्स आई होगी क्योंकि उन्होंने बहुत इतने डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर में बहुत सारे बम्स वगैरह लिए, आरकेओस लगाए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मल सी, लेकिन कुछ लेजिट इंजरी वगैरह का अभी के लिए सीन नहीं है। एंड अगर होती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी कुछ कन्फर्मेशन करती, लेकिन चलो सही है, अच्छी बात है रोड टू रेसलमेनिया में। एंड अभी रैंडी ऑर्टन वापस आए हैं एंड इंजरी का कुछ सीन नहीं है, लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें, लेकिन कल देख कर लग रहा था कि मे बी क्या पता रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है, लेकिन नहीं, ऐसे कोई अभी फिलहाल चीज़ें नहीं है। एंड ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड अब वो जाने वाले लोगन पॉल के अगेंस्ट, ये चीज़ें क्लियर है। एंड देखते हैं इनकी राइवलरी कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड करती है। बात करते हैं हम लोग रोमन रेस की, तो आज से ठीक 5 साल पहले रोमन रेस ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर एक कमाल की अनाउंसमेंट करी थी। वो थी ल्यूकीमिया के बाद उनके रिमिशन की अपडेट, यानी कि रोमन रेस ने कहा था कि वो भी रिकवर कर रहे हैं ल्यूकीमिया से। आपको पता होगा रोमन रेस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंग्विश करनी पड़ी थी उस टाइम पर। एंड इसके बाद रोमन रेस ने कम बैक किया, रिटर्न किया रॉ में, एंड फिर रोमन रेस ने अनाउंस किया कि वो रिमिशन में है। एंड फिर जाकर रेसलमेनिया में रोमन रेस वापस आए थे, ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मैच हुआ था। तो ये 5 साल पहले रोमन रेस ने आज ल्यूकीमिया से कम बैक किया था। एंड आज देख ही सकते हो किस अलग लेवल पर रोमन रेंज जा चुके हैं, जो कि अब रेसलमेनिया में ऑड्स अगेंस्ट है फिर भी नहीं हार पा रहे हैं। तो ये फिलहाल कुछ रोमन रेंज के बारे में चीज़ें हैं। खैर बात करते हैं आखिर में हम लोग रिया रिप्ली के बारे में। तो कल का पेपर व्यू उनके पूरे हिस्ट्री में, उनके लाइफ में काफ़ी कमाल का होगा, मेमोरेबल रहा होगा, क्योंकि कल उनके होम टाउन
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही उनका ये जो है मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड इसके बाद यहाँ फ़ोटोज़ देख सकते हो उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स की। बैक स्टेज पर भी रिया रिप्ली ने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो है ट्रिपल एच का रिएक्शन आता है, ट्रिपल एच फ़ोटो डालते हैं रिया रिप्ली के साथ। एंड यहाँ पर से जो है रिया रिप्ली के बारे में भी जो है सारी चीज़ें कमाल की कहते हैं। एंड ये फ़िलहाल कुछ उनका ये रिएक्शन आता है। एंड ऑल्सो रिया रिप्ली भी रिएक्शन देती है ऑस्ट्रेलिया थैंक यू। एंड ये फ़िलहाल कुछ रिया रिप्ली का रिएक्शन है। एंड कल का पेपर व्यू रिया रिप्ली के लिए काफ़ी कमाल करा क्योंकि उन्होंने अपने होम कंट्री में ही मैच कंप्लीट भी किया है एंड जीती भी। बाकी अब देखते हैं रोड टू रेसलमेनिया में, डायरेक्ट रेसलमेनिया में क्या अपनी वो चैंपियनशिप बेकी लिंच के हाथों बचा पाती या फिर नहीं। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी स्थिति एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।